तो बच्चों आज हम लोग देखने जा रहे हैं लेक्चर 4 होगा आज। और इसके अंदर जो है अभी लेक्चर 3 में आपने देखा होगा कि हमने मोड में दो मोड के बीच में अगर प्लस हो तो ग्राफ कैसे बनाते हैं वो आपने देखा। और हमने उसमें कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन भी देखे थे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि उस ग्राफ का एप्लीकेशन क्या है। जो हमने थर्ड लेक्चर में ग्राफ देखा है उसका एप्लीकेशन क्या है, उससे क्या फायदा है, कहां पे टाइम बचेगा, कैसे हम टाइम को बचा सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो हमने जो है लेक्चर 2 और लेक्चर फर्स्ट के अंदर जो हमने क्वेश्चंस कराए थे तो जनरल तरीका था सॉल्व करने का, सब्जेक्टिव तरीका था। अब हम उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे ऑब्जेक्टिव मेथड से बच्चों। तो देखते हैं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमने लिख दिया यहां पे, सॉल्व, ये क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व मोड ऑफ x माइनस 2 प्लस मोड ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू, हमने 3 ले लिया। ठीक है बच्चों, अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है कि x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है बच्चों, सॉल्व करके x निकालना। तो याद करो आपका जो पहला मेथड था उसमें यह बताया गया था कि मोड के अंदर 0 करो और जो भी x का वैल्यू आएगा यहां से इसको कहां रखते हैं, नंबर लाइन पे। अब फिर 3 केस बनाते थे तो उसमें बच्चों टाइम लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो हम देख चुके हैं केस लेकर के बच्चों, आप देख सकते हैं लेक्चर फर्स्ट के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का अब हम देखने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड क्या है बच्चों, जब भी आपको ग्राफ से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो ग्राफिकल मेथड में आपको सिर्फ ये करना है यहां पे कि सबसे पहले इक्वेशन को, जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको तुम y मान लेना। सबसे पहले क्या मान लेंगे बच्चों, y। अब y मानने के बाद तुम्हें क्या करना है, यहां से y का वैल्यू एक तो ये हो गया और एक y का वैल्यू 3 के बराबर हो गया। तो एक तो है y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 2 प्लस मोड ऑफ x माइनस 4 और एक y का वैल्यू कितना बच्चों, 3 है। ठीक है बच्चों, ये भी y के इक्वल है, ये फंक्शन भी y के इक्वल है और ये y यहां पे 3 के इक्वल है। तो दोनों को हमने y मान लिया। अब उसके बाद क्या करना बच्चों, इसका ग्राफ बनाना है। किसका, इन दोनों का ग्राफ। और इन दोनों ग्राफ बना दो एक ही प्लेन में। ठीक है बच्चों, एक ही प्लेन में दोनों ग्राफ को बना दो। तो बच्चों ग्राफ बनाने का तरीका जस्ट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोड के अंदर जो टर्म है यहां से जो भी x का वैल्यू आएगा 0 करने के बाद, यहां से x कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया और यहां से x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। इसको 0 किया, एक बार ये 0 किया। अब जो भी x का वैल्यू आएगा बच्चों कहां रखते हैं इसको, x एक्सिस के ऊपर। तो x एक्सिस के ऊपर बच्चों पहले क्या आएगा 2, उसके बाद क्या आएगा 4, फिर उसके बाद देखो बच्चों दो मोड के बीच में क्या है, यहां प्लस है। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लो क्या है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है बच्चों, 2 है। हमें इन दोनों का क्या लिखना होता बच्चों, 3 सॉरी यहां पे कितना होगा 2 सॉरी हमें क्या लिखना बच्चों, यहां से 2 और 4 का डिफरेंस कितना बच्चों, 2। बताया था कि डिफरेंस जो लेंगे वो क्या लेंगे बच्चों, पॉजिटिव डिफरेंस। तो इन दोनों का, यहां से x का वैल्यू 2, यहां से इसका वैल्यू 4, इन दोनों का पॉजिटिव डिफरेंस कितना है बच्चों, 2 का है। तो 2 हाइट पे, इन दो पॉइंट्स के बीच में 2 हाइट पे लाइन ड्रॉ कर दो पैरेलल टू x एक्सिस। तो पैरेलल टू x एक्सिस हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी बच्चों, देखो ये लाइन हो गया y इज इक्वल टू 2 इन दो पॉइंट्स के बीच में। अब उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, इसी पॉइंट से हम क्या करेंगे, पॉइंट से लाइन को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ऐसे लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं। याद करो यही ग्राफ बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये ग्राफ हमने बना दिया। इसको मैं रेड से दिखाता हूं बच्चों अलग से। ताकि बच्चों आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपका ग्राफ हो गया बच्चों y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 2 प्लस मोड ऑफ x माइनस 4 का। ठीक है बच्चों, अब इसी प्लेन में ग्राफ किसका बनाना है बच्चों, y इज इक्वल टू 3 का। देखो बच्चों y 3 के बराबर है
तो पहले ये पॉइंट देखते हैं कितना है ये पॉइंट कहां बच्चों y एक्सिस के ऊपर। तो y एक्सिस पे x क्या होता है 0, तो x को 0 पुट किया यहां पे तो -2 का मॉडुलस क्या हो गया +2, 0 पुट किया -4 का मॉडुलस क्या हो गया +4, अब 4 + 2 क्या हो गया 6, यानी ये पॉइंट हो गया 0,6। अच्छा इस लाइन का इक्वेशन लिख लो बच्चों, कितना आएगा जानते लिखना। ये लाइन किसके लिए वैलिड है, जब x 4 से बड़ा है। तो 4 से बड़ा कोई भी x का वैल्यू लेकर के मॉड को ब्रेक कर दो। तो 4 से बड़ा हमने नंबर क्या ले लिया बच्चों 5 ले लिया, तो 5 - 2 पॉजिटिव हो गया, तो सीधा मॉड हट गया। 5 - 4 पॉजिटिव है, डायरेक्ट मॉड हट गया। तो यहां से y आ गया बच्चों 2x - 6 आ गया इक्वेशन। और फिर इस लाइन का भी लिख दो इक्वेशन बच्चों। ये लाइन किसके लिए वैलिड है, ये लाइन जब x 2 से क्या है छोटा है। तो 2 से छोटा कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे मान लो 2 से छोटा हमने क्या ले लिया 0 ले लिया, और मॉड को ब्रेक कर लो। तो 0 पुट किया, 0 - 2 निगेटिव आ गया, तो मॉड हटेगा बच्चों, क्या करेंगे इसको माइनस मल्टीप्लाई, तो -x अब माइनस क्या हो गया +2। यहां 0 पुट के 0 - 4 फिर ये निगेटिव आ गया, तो जब ये मॉड हटेगा तो माइनस मल्टीप्लाई -x + 4, तो y कितना आ गया -2x + 6। तो ये लाइन आ गया बच्चों, इस लाइन के इक्वेशन y -2x + 6। तो बच्चों हमने इक्वेशन लिख दिया, ठीक है बच्चों। यहां से हमने लाइन का इक्वेशन लिख दिया। तो इस लाइन का इक्वेशन कितना है बच्चों, इसको मैं यहां लिखता हूं y -2x + 6। तो इस लाइन का इक्वेशन आ गया, इस लाइन का भी आ गया, और ये लाइन पता है कितना बच्चों y 2 है। अब इसी प्लेन में तुम y 3 जो लाइन है इसका भी ग्राफ बना दो। तो y 3 कहां पे होगा 2 से ऊपर होगा, और 6 के क्या होगा नीचे ही जाएगा। तो मान लो हमने ये लाइन बना दिया y 3, कांस्टेंट फंक्शन है y 3, पैरेलल टू क्या होगा x एक्सिस बना दिया। तो ये लाइन हो गया y 3। अब देखो बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना। देखो कितना आसान काम हो गया कि x के कौन से वैल्यू के लिए, तुम ये सोचो अपने आप से क्वेश्चन पुट करो कि x के कौन से वैल्यू के लिए इस मोड का ग्राफ 3 के बराबर है, 3 हाइट के बराबर है। x के कौन से वैल्यू के लिए, x के किस वैल्यू के लिए ये जो ग्राफ है ये 3 के इक्वल हो जाएगा। देखो बच्चों यहां पे रेड वाला जो पार्ट है ग्राफ का, ये मोड वाला ग्राफ है। यहां पे दोनों का हाइट क्या हो गया 3 हो गया, इक्वल हो गया। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालना पड़ेगा x का वैल्यू। और यहां पे भी देखो ग्राफ का हाइट क्या है इक्वल टू 3 है, दोनों का y सेम है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालना है x का वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो इस x को निकालने के लिए क्या करेंगे, इस लाइन के इक्वेशन को और इस लाइन के इक्वेशन को सॉल्व कर दो। मतलब इसका क्या आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी x आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे दोनों का y सेम है, हाइट सेम है, 3 के इक्वल हो रहा है, तो इसके सामने x का वैल्यू क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों y इसके बराबर है, अब y इसके बराबर, दोनों को इक्वल कर दो। तो -2x + 6 इज इक्वल टू क्या कर दिया 3। -2x + 6 को हमने किसके बराबर कर दिया बच्चों, यहाँ पे 3 के इक्वल कर दिया। यहां से -2x इक्वल टू कितना आ गया -3, तो x आ गया बच्चों यहाँ पे 3/2, यानी ये x का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 3/2 हो गया, ठीक है बच्चों। अब यहां देखते हैं इस पॉइंट पे दोनों का y सेम है, तो इन दोनों को इक्वल कर दो। तो 2x - 6 इज इक्वल टू क्या कर देंगे यहाँ पे 3 के इक्वल, तो x कितना आ गया बच्चों यहाँ पे 9/2। तो यहां से इस x का वैल्यू यहां से कितना हो गया बच्चों 9/2। तो यहां से हमारा आंसर जो आ गया बच्चों, देखो यहां पे फाइनल कि x का वैल्यू बताना था कि x के कौन से वैल्यू के लिए ये वैल्यू 3 के बराबर होगा। तुम क्या करोगे, यहां से x का वैल्यू जो हमारा आया फाइनल 3/2। देखो बच्चों एक तो 3/2 के सामने ग्राफ का हाइट हो रहा है 3, और एक 9/2 के सामने ग्राफ का हाइट क्या हो रहा है 3, दोनों का 3। तो ये इसका क्या हो गया बच्चों फाइनल आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 1। कोई दिक्कत, इसको ऑब्जेक्टिव में बच्चों ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि इस इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो। तो सेम काम करना, दोनों ग्राफ को बना एक ही प्लेन में, और जितने पॉइंट पे दोनों ग्राफ कट करेगा उतना ही क्या होगा सॉल्यूशन होगा। तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया ग्राफ, ये दोनों ग्राफ कितने पॉइंट पे किया है कट, 1 और 1 2, यानी इस केस में इस इक्वेशन का टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों 2 सॉल्यूशन होगा। तो ये था बच्चों ऑब्जेक्टिव मेथड। इसमें देखो ये तो इक्वेशन था, इनइक्वालिटी में तो और भी काम मुश्किल हो जाता है बच्चों, क्योंकि हमें वहां
x निकाल कर फिर बाद में इंटरसेक्शन करा के फिर बाद में यूनियन करना होता है। तो अब आप देखो, जैसे मान लो हम इसी क्वेश्चन में यहां ग्रेटर इक्वल टू 3 लगा दे, मान लो क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया। आप एक काम करो, पहले आप इस क्वेश्चन को पहले आप अपने कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बार बार मैं अपना टाइम वेस्ट करके दोबारा ग्राफ को बनाऊं समझाऊं। तो हम लोग इसी ग्राफ में सभी टाइप के क्वेश्चन को देख लेंगे, यही पे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो मैंने अब क्वेश्चन चेंज कर दिया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया बच्चों, फर्स्ट था, अब हमने 2 कर दिया। तो सेकंड क्वेश्चन आपका यहां पे ये बन गया। पहले आप क्वेश्चन नोट कर लिए, अब देखो बच्चों क्या करना है। अब इसमें x निकालना है इनइक्वालिटी सॉल्व करके, तो सेम काम, इसको y मान लो, एक बार इस y को इसके बराबर कर दो और एक बार इस y को 3 के बराबर कर दो, कर दिया। अब हमारे पास 2 फंक्शन आ गया। अब इन दोनों ग्राफ बना दो, बना है पहले से बना रखा हमने। अब हमारा x का वैल्यू बताना, कितना आसान काम हो गया कि x के कौन से वैल्यू के लिए ये जो टब बना हुआ है, ये जो टब बना हुआ बच्चों, ये जो टब है, ये टब 3 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। x का वैल्यू क्या हो, यही है क्वेश्चन हमारा। और x कहां होता है बच्चों, x एक्सिस के ऊपर होता है। तो इस x एक्सिस के ऊपर आप देख लो कि कौन कौन सा ऐसा x का वैल्यू है जहां जहां इस मोड वाले ग्राफ का वैल्यू, मतलब रेड वाला जो पार्ट है ग्राफ का, ये जो रेड का जो पार्ट हम दिखा रखे हैं यहां पे, ये आपका रेड पार्ट जो है और ये जो आपका रेड पार्ट है, ये आपका मोड का ग्राफ है बच्चों पूरा। तो x के कौन से वैल्यू के लिए आपको कहां कहां दिख रहा है कि ग्राफ का हाइट 3 से ज्यादा है। तो देखो बच्चों, इस पॉइंट से पीछे आओगे, देखो मोड वाला ग्राफ यहां पे 3 से ऊपर है। इस पॉइंट से आगे आओगे तो यहां पे भी मोड वाला ग्राफ देखो बच्चों 3 से ऊपर है। लेकिन इन 2 पॉइंट्स के बीच में आओगे, इसके बीच में आओगे, देखो मोड वाला ग्राफ क्या हो गया, 3 से नीचे हो गया, 3 से नीचे हो गया। तो हमें तो 3 से ऊपर चाहिए। तो हम क्या करेंगे आंसर लिखते वक्त सेकेंड पार्ट में, कि इस पॉइंट से पीछे देखो सामने में x का वैल्यू क्या है, 3/2 से छोटा, यानी x जब 3/2 से छोटा है तो देखो ग्राफ का हाइट 3 से क्या है, बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो एक तो यहां x बिलोंग्स टू हो गया आंसर, माइनस इन्फिनिटी से कहां तक, 3/2 तक। अब 3/2 के सामने यहां पे क्लोज होगा, क्यों क्लोज होगा, क्योंकि यहां इक्वल टू 3 है। तो 3/2 के सामने ग्राफ का हाइट 3 है, कह रहा है ग्राफ का हाइट 3 भी होना चाहिए। तो 3/2 के सामने ग्राफ का हाइट देखो इक्वल टू 3 बन रहा है, और जब इक्वल टू 3 बन रहा है तो इसका मतलब 3/2 सॉल्यूशन में इंक्लूड होगा, क्योंकि 3/2 पे ग्राफ का हाइट 3 है, तो यहां क्लोज होगा। यूनियन, अब इन 2 पॉइंट्स के बीच में आओगे तो क्या हो गया, मोड का ग्राफ 3 से कम हो गया, तो इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन छोड़ दो। अब इसमें देखो जब x 9/2 से बड़ा है तो ग्राफ का हाइट क्या है, 3 से बड़ा हो गया। देखो इस वाले पॉइंट से आगे बढ़ोगे तो ग्राफ जो है 3 से क्या है, ऊपर है। तो उसके सामने में x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है, 9/2 से आगे इनफिनिटी तक। तो 9/2 से इनफिनिटी कर दो, और 9/2 के सामने ग्राफ का हाइट इक्वल टू 3 है, यहां तरह इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो 9/2 सॉल्यूशन में क्या होगा, इंक्लूड हो जाएगा, तो इंक्लूड करिए। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन का आपका ये आंसर हो गया। आप साथ साथ आप नोट करते जाओ, साथ साथ आप जो है इन सभी क्वेश्चंस को नोट करते जाओ, क्योंकि एक ही ग्राफ के अंदर आपको हम यहां पे 10 टाइप का 10 टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। मतलब जितने टाइप है वो यही बोर्ड पे ही हो जाएंगे, आपको अलग कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सीधा आपका तरीका होगा, सीधा आपका मेथड होगा, बड़े आराम से आप सॉल्व कर लो क्वेश्चन को। एक बार पहले इसको नोट कर लो, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अगर मैं इसी क्वेश्चन में यहां पे बच्चों क्या करूं, लेस देन 3 कर दूं। थर्ड क्वेश्चन हो गया बच्चों। तो अगर मैं 3 से कम कर दिया, यानी इस मोड का वैल्यू, इस मोड वाले ग्राफ का वैल्यू 3 से क्या है, छोटा है, तो x का वैल्यू क्या होगा। देखो बच्चों इस पॉइंट से पीछे आओगे तो 3 से ऊपर है, इस पॉइंट से आगे आओगे 3 से ऊपर है, और इन 2 पॉइंट्स के बीच में आओगे 3 से क्या है, कम है। तो इसके करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू क्या हो गया, 3/2 से 9/2। देखो इन 2 पॉइंट्स के बीच में देखो मोड वाले ग्राफ का वैल्यू क्या है, 3 से क्या है, कम है। तो इसके करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू क्या हो गया, 3/2 से कहां तक हो गया, 9/2। तो x बिलोंग्स टू 3/2 टू 9/2। अब देखो बच्चों क्या 3/2 होगा, देखो तो 3/2 के सामने, 3/2 के सामने देखो जो x का वैल्यू 3/2 है, इसके सामने ग्राफ का हाइट इक्वल टू 3 हो रहा है, और ये कह रहा 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए,
इसका मतलब 3 के सामने क्या होगा, यहां पे 3/2 के सामने क्या हो जाएगा, ओपन। छोड़ दिया 3/2, क्यों छोड़ दिया, क्योंकि 3/2 के सामने ग्राफ हाइट इक्वल टू 3 हो रहा है, और ये करा 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहां देखो 9/2 होगा, देखो तो बच्चों 9/2 के सामने ग्राफ का हाइट क्या इक्वल टू 3 है, तो 9/2 के सामने ग्राफ का हाइट इक्वल टू 3 है, और ये करा 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यहां पे क्या हो गया, तो ये बच्चों थर्ड क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। तो एक बार आप इसको भी नोट कर लो आंसर को। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, आप इसको पहले नोट कर लो एक बार। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा सा मैं चेंज करने जा रहा हूं इसमें। यहां पे मैं अब कर रहा हूं इक्वल टू, यहां पे बच्चों हमने कर दिया इक्वल टू में 2 कर दिया। ठीक है बच्चों, सेम काम आपको वही करना है। तो इसको हमने एक बार इस मोड के बराबर y मान लिया, और एक बार y इक्वल टू 2, तो यहां 3 था, अब क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे अब 2 हो जाएगा। अब इसका ग्राफ तो पहले ही देखो बच्चों तब बना चुके हैं। देखो बच्चों बार बार एक ही ग्राफ क्यों बनाए, एक ही ग्राफ के अंदर हम कई वैरायटी क्वेश्चन को देख सकते हैं जितने पॉसिबल है। तो कोई भी लाइन होगा बच्चों, या तो इसके ऊपर होगा, या तो इसके नीचे होगा, या इसके ऊपर ही होगा, यही हो सकता है। तो अब हम देखने जा रहे हैं बच्चों, अब y इज इक्वल टू का ग्राफ। तो एक काम करते हैं बच्चों, इस ग्राफ उठा दें यहां से, अब 3 वाले को, तो इस लाइन को बच्चों हमने यहां से हटा दिया। ठीक है बच्चों, और अब इसी प्लेन में अब मैं क्या करूंगा, इसी प्लेन में बच्चों यहां पे y इज इक्वल टू ड्रॉ कर दूंगा। तो y इज इक्वल टू यही पे जाएगा, देखो बच्चों हाइट 2 है यहां पे, ये लाइन y इक्वल टू हो गया, y इक्वल टू हो गया, y इक्वल टू हो गया। अब सिंपल सी बात है बच्चों, आपको साफ साफ ग्राफ में दिख रहा है कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें देखो तो साफ साफ दिख रहा है कि ग्राफ का हाइट इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो इक्वल टू 2 होने के लिए x का वैल्यू क्या होगा, 2 से क्या होगा 4 होगा। देखो इस वाले पार्ट में ग्राफ का हाइट इक्वल टू बन रहा है, इक्वल टू है, लेकिन इस पॉइंट से पीछे आओ ग्राफ का हाइट क्या हो गया, 2 से बड़ा हो गया। इस पॉइंट से आगे आओ ग्राफ का हाइट क्या हो गया, 2 से बड़ा हो गया। लेकिन सिर्फ इन दो पॉइंट्स के बीच में देखो बच्चों, रेड पार्ट और ब्लैक पार्ट सेम हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो इसके सामने में x क्या है, 2 से 4 है। यानी इस केस में आपका ये क्वेश्चन नंबर कितना था बच्चों, 4। तो 4 क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया x बिलोंग्स टू 2 to 4। अब 2 के सामने क्या होगा बच्चों, यहां पे इक्वल टू है, तो 2 के सामने ग्राफ का हाइट इक्वल टू हो रहा है। अब 4 के सामने ग्राफ का हाइट क्या इक्वल टू 2 है, अब कह रहा है इक्वल होना चाहिए, तो आप क्या करो यहां पे क्लोज कर दो। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं बच्चों यहां पे, चलो आप इसको पहले नोट करो एक बार फटाफट। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखने जा रहे हैं बच्चों, क्या करेंगे यहां पे, मैं इसी क्वेश्चन में यहां पे एक काम कर रहा हूं, यहां पे लेस देन इक्वल टू लगा दिया। अब लेस देन इक्वल टू लगा दिया, इसका मतलब x के कौन से वैल्यू के लिए इस ग्राफ का हाइट 2 भी होगा और 2 से क्या होगा, छोटा भी होगा। देखो बच्चों इक्वल टू आ गया ना, और लेस देन भी है, दोनों है यहां पे। तो 2 से कम भी हो और 2 के बराबर भी हो, तो x का वैल्यू क्या होगा, देखो तो बच्चों 2 से कम, कहीं भी ग्राफ का हाइट इसमें 2 से कम नहीं है। मोड का जो ग्राफ है ये रेड पार्ट, ये टब जो है, ये टब कहीं भी 2 से कम नहीं है। इस पॉइंट से आगे आओगे 2 से बड़ा है, इस पॉइंट से आगे जाओगे 2 से बड़ा है, लेकिन इन दो पॉइंट्स में ग्राफ का हाइट 2 के इक्वल है। तो कहीं 2 से कम नहीं है, लेकिन 2 के बराबर तो है। किससे बराबर बच्चों, 2 से छोटा नहीं है बच्चों, बराबर है। किसके बीच में, जब x का वैल्यू 2 से 4 के बीच में। तो जब x 2 से 4 के बीच में, तो ग्राफ का हाइट क्या हो रहा है, इक्वल टू हो रहा है। इसका मतलब यहां भी आंसर क्या होगा बच्चों, 2 से 4 क्लोज। सेम 2 से 4 क्लोज इंटरवल। क्लोज क्यों किया बच्चों, क्योंकि करा ग्राफ हाइट इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। अब मैं यहां पे 6 नंबर क्वेश्चन, पहले आप इसको नोट कर लो फटाफट बच्चों, हर एक क्वेश्चन को नोट करो यहां पे, एक एक करके एक एक क्वेश्चन नोट करो। क्योंकि क्या होगा कि अगर आप सोचोगे कि मैं इसी में समझ लूंगा कर लूंगा, तो ऐसे नहीं होता बच्चों। ठीक है, अभी हमें टाइम बचाना है, तो मैं एक ही ग्राफ के अंदर मैं सारे टाइप्स करवा रहा हूं। अब मैं क्या करने जा रहा हूं बच्चों, आप वीडियो का आप स्टॉप करके नोट कर लिए होंगे मेरे हिसाब से। चलो बच्चों, अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, अब मैं इसमें लगा दिया ग्रेटर देन 2 बच्चों, 2 से बड़ा। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया बच्चों, 6 हो गया।
अब हमने 2 से बड़ा कर दिया तो x का वैल्यू क्या होगा? तो इस मोड का वैल्यू मतलब x के कौन से वैल्यू के लिए, x के कौन से वैल्यू के लिए हमें देखना बच्चों, x के कौन से वैल्यू के लिए ये मोड 2 से क्या हो गया? बड़ा हो गया। x के कौन से वैल्यू के लिए ये जो मोड का ग्राफ है ये 2 से क्या हो जाए बच्चों? बड़ा हो जाए, ये देखना है। तो 2 से बड़ा कहां दिख रहा है आपको? इस पॉइंट से पीछे आओगे, देखो ग्राफ का हाइट 2 से बड़ा है। इस पॉइंट से आगे आओ, ग्राफ का हाइट क्या है? 2 से बड़ा है। लेकिन इन दो पॉइंट्स में ग्राफ का हाइट क्या हो गया? इक्वल टू हो रहा है, तो 2 से बड़ा होना चाहिए। इस पॉइंट से पीछे तो सामने में x का वैल्यू क्या है बच्चों? x देखो, x निकालना आपने को, x कहां मिलेगा बच्चों? x एक्सिस के ऊपर, यानी x 2 से छोटा होगा। तो माइनस इन्फिनिटी से बच्चों कहां तक? 2 तक। और 2 के सामने क्या होगा? यहां पे देखो बच्चों ग्राफ का हाइट कर रहा है 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और यहां 2 के सामने ग्राफ का हाइट इक्वल टू 2 हो रहा है, इसलिए 2 के सामने क्या होगा? ओपन होगा। ओपन का मतलब हमने 2 को यहां पे एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया सॉल्यूशन से। 2 क्यों नहीं हुआ समझ में आया बच्चों? क्योंकि 2 के सामने ग्राफ का हाइट यहां पे 2 के बराबर हो रहा है और ये कह रहा है 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने 2 को क्या किया? एक्सक्लूड कर दिया। अब देखते हैं बच्चों, यहां पे देखो इस पॉइंट से आगे ग्राफ का हाइट 2 से बड़ा है, ठीक है? तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 से इन्फिनिटी। उसके सामने में x का वैल्यू क्या हो गया? 4 से इन्फिनिटी। देखो बच्चों यहां 4 है, x का वैल्यू 4 से क्या हो गया? इन्फिनिटी। यूनियन 4 से क्या हो गया बच्चों? इन्फिनिटी। अब 4 के सामने क्या हो गया? यहां पे ओपन और यहां पे ओपन। क्यों ओपन होगा? क्योंकि 4 के सामने ग्राफ का हाइट क्या हो रहा है बच्चों? इक्वल टू 2 हो रहा है, और ये कह रहा है 2 के इक्वल नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ बच्चों। अब इसको आप एक बार नोट कर लो, और फिर अभी हम आ रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब मैं इसी क्वेश्चन बच्चों यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? लेस देन इक्वल टू लगा दिया। इसी क्वेश्चन में क्या किया बच्चों? हमने इसको लेस देन इक्वल टू लगा दिया। और जब लेस देन इक्वल टू लगा दिया यहां पे, तो x का वैल्यू क्या होगा? ठीक है बच्चों, ये देखने जा रहे हैं कि अगर हमने इसको लेस देन इक्वल टू लगा दिया तो x का वैल्यू क्या होगा? मतलब x के कौन से वैल्यू के इस ग्राफ का हाइट 2 भी हो जाए और 2 से छोटा भी हो जाए, यही क्वेश्चन हमारा। देखो तो बच्चों, ये तो हमने शायद अभी कर लिया अभी, हाँ ये कर चुके हैं। मैं इसमें ऐसे कर लेता हूं, ये तो क्वेश्चन हमने अभी किया है, ऐसे कर दिया बच्चों। ये क्वेश्चन जो भी लिखा था ये हम कर चुके हैं। अब इसको देखते हैं बच्चों, इसमें क्या किया हमने? पहले ग्रेटर देन था यहां पे ना, अब मैंने क्या किया? इक्वल टू भी लगा दिया साथ साथ। तो x का वैल्यू क्या होगा बच्चों? अब तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या होगा आंसर। अब तो सोच लिए होगे, साफ साफ बच्चों ग्राफ के अंदर दिख रहा है आंसर क्या होगा कि x के कौन से वैल्यू के लिए इस ग्राफ का हाइट 2 भी हो जाए और 2 से क्या हो जाए? बड़ा भी हो जाए। तो 2 या 2 से बड़ा, देखो बच्चों इस पॉइंट से पीछे आओगे तो ग्राफ हाइट 2 से बड़ा है, इसमें 2 भी इक्वल, और इसमें 2 से क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो इसके सामने x का वैल्यू हो गया माइनस इन्फिनिटी से 2, इसमें 2 भी इक्वल भी हो रहा है तो 2 से 4, और इसमें 2 से बड़ा हो रहा है तो 4 से इन्फिनिटी। यानी आंसर क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से कहां तक? प्लस इन्फिनिटी। यानी x बिलोंग्स टू यहां पे क्या लिखेंगे? ऑल रियल, सब आ गए इसके अंदर। देखो बच्चों माइनस इन्फिनिटी से 2 में ग्राफ का हाइट 2 से बड़ा है, करा 2 से बड़ा होना चाहिए, और इक्वल टू भी है तो 2 से 4 में ग्राफ का हाइट इक्वल टू बन रहा है। अब 4 से आगे बढ़ोगे ग्राफ का हाइट क्या हो रहा है? 2 से बड़ा हो रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा बच्चों? ऑल x रियल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया। तो आप फटाफट इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लो, और अभी हम लोग देखने जा रहे हैं अगला क्वेश्चन। तो ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन था बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है बच्चों, नोट कर लिया आपने। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों, आप ग्राफ बनाओ, आप आंख बंद करके भी बता सकते हो कि आंसर क्या आएगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो बहुत ही इजी मेथड है। अभी हम लोग ये तो पहला ग्राफ अभी देख रहे हैं बच्चों, ग्राफ इसके अंदर बहुत सारा पढ़ना है, आप देख के हैरान रह जाओगे। आप तो सिर्फ मोड का, मेरे बच्चों मेरे पास +1 करके जो +2 में बच्चे आते हैं, बड़ी दुख की बात है, ये देख के बड़ा दुख होता है कि बच्चे को मोड एक्स को ब्रेक करने नहीं आता ढंग से। वो क्या तो बच्चे आईडी करेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो देख के ही बहुत टेंशन, फिर सब कुछ बताना पड़ता है बच्चों को। तो ये मॉडुलस ऑफ एक्स एक फंडामेंटल कंसेप्ट होता है जो फंक्शंस में भी यूज होगा, बहुत ज्यादा कैलकुलस में तो समझो कि पूरा ही कैलकुलस में यूज होगा, और अगर आपने क्वाड्रेटिक प्लस में पढ़ा होगा तो वहां भी आपने मोड के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन इतना डिटेल में बच्चे नहीं जा पाते हैं, ना जान पाते हैं, क्वेश्चन सारा वही से आता है। तो बच्चों अभी हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8।
आपने नोट कर लिया होगा। अब 1 नंबर क्वेश्चन बच्चों में क्या करेंगे यहां पे, अब इसी क्वेश्चन में मैंने यहां पे इक्वल टू 1 कर दिया। अब आप सोचो तो बच्चों आंसर क्या होना चाहिए इसका। अब मैंने इसी क्वेश्चन में बच्चों क्या किया, इक्वल टू यहां पे 1 कर दिया। यहां पे सोचो, सोचो जल्दी, ऐसे आंख बंद करो, सोचो। अरे यार मोड का ग्राफ है तब बनता है, 2 और 4 का डिफरेंस 2 है, तो ग्राफ का हाइट तब जो है 2 से स्टार्ट होगा और y इक्वल टू 1 2 के नीचे रह जाएगा। तो क्या ये ग्राफ एक दूसरे को कट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि 2 से 2 के ऊपर से ग्राफ निकल गया। और y इज इक्वल टू 1 का जब ग्राफ बनाओगे, ये y इक्वल टू 1 का ग्राफ जब बनाओगे तो ये तो नीचे आ गया ना, यहां पे यहां आ गया। तो ये ग्राफ और ये ग्राफ तो कट ही नहीं करेगा एक दूसरे को, नहीं कट करेगा। देखो बच्चों, ये लाइन y इक्वल टू 1 है और ये लाइन y इक्वल टू है। देखो ग्राफ कहीं कट करेगा? नहीं करेगा। मतलब कह रहा है कि x के कौन से वैल्यू के लिए इसका हाइट 1 के बराबर हो जाएगा? तो कहीं भी नहीं है, कहीं भी कोई भी ऐसा x का वैल्यू नहीं है जहां पे ये ग्राफ 1 के बराबर हो गया हो, कहीं भी नहीं है। इसीलिए इसका आंसर जो होगा बच्चों x बिलोंग्स टू 5, मतलब नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा इसका बच्चों। ठीक है, आप इसको नोट करो इस क्वेश्चन को। अब बच्चों हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। आप इसको स्टॉप करके बच्चों आप नोट करते जाओ क्वेश्चन को। अब मैंने इसी क्वेश्चन में क्या किया बच्चों, यहां पे मैंने थोड़ा चेंज किया, यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लगा दिया। अब इसके हिसाब से आंसर क्या होगा? सोचो, ग्राफ को देखो बच्चों, सोचो कि अगर मैंने यहां पे इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लगा दिया तो क्या होना चाहिए? अपना दिमाग लगाओ, सोचो बच्चों, करना तुम्हें है, मुझे पता है क्या आंसर होगा, सब पता है, आपको सोचना है। अब सोचो क्या होगा आंसर। तो बच्चों यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में देखो बच्चों, करा ग्राफ का हाइट 1 हो या 1 से बड़ा हो, तो क्या कहीं ग्राफ का हाइट ये टब जो है कहीं पे 1 के बराबर है? नहीं है। तो इसका मतलब 1 के बराबर नहीं है, लेकिन इस टब का हाइट 1 से बड़ा तो है ना, कह रहा है कि बड़ा भी हो या बराबर हो जाए। चलो 1 के बराबर नहीं है लेकिन 1 से बड़ा। देखो ये जो टब का हाइट जो है, ये टब वाला जो ग्राफ है ये 1 से बड़ा, यहां भी देखो 1 से बड़ा है, यहां भी देखो 1 से बड़ा है। यानी x का वैल्यू क्या हो गया? माइनस इंफिनिटी से कहां तक आगे जाओगे तो प्लस इंफिनिटी तक। यानी आंसर क्या होगा इस 9 का? होल क्लियर। देखो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में कोई भी x का वैल्यू हो गया, हर एक x के लिए ग्राफ का हाइट देखो 1 से बड़ा है। 1 तो ये लाइन है ना बच्चों, ये लाइन 1 का है, y इक्वल टू 1 है। तो इसमें हर जगह ग्राफ का हाइट क्या हो रहा है बच्चों? 1 से बड़ा ही हो रहा है। इसीलिए यहां पे आंसर क्या होगा? ऑल एक्स रियल। 1 से बड़ा है, 1 के इक्वल नहीं है लेकिन 1 से बड़ा तो है ही ना, तो आंसर क्या होगा? ऑल रियल। तो बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन, पहले आप नोट करो इसको। 10 नंबर क्वेश्चन बच्चों, तो ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन हुआ, देखने जाते हैं। अब 10 नंबर में क्या करने जा रहा हूं बच्चों, इसी क्वेश्चन में हमने यहां पे काम कर दिया बच्चों, लेस देन इक्वल टू 1 कर दिया। अब तो आप मुस्कुरा दो एक बार, आंसर बोल दो फटाफट। क्या होगा बच्चों आंसर बताओ? यहां पे लेस देन इक्वल टू 1 है, क्या होगा आंसर? सोचो। तो x के कौन से वैल्यू के लिए कर रहा है? इस ग्राफ का हाइट 1 से कम हो, तो क्या 1 से कम है? कहीं देखो तो ये टब का हाइट कहीं भी 1 से कम है? कहीं भी नहीं है। 1 के बराबर हो जाए, क्या 1 के बराबर है? कहीं भी नहीं है। तो इसका मतलब यहां पे इस ग्राफ का हाइट कहीं भी 1 के बराबर नहीं है, कहीं भी इस ग्राफ का हाइट जो है 1 से छोटा भी नहीं है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या होगा बच्चों? 5। तो यही इसमें 10 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं अगर 2 मॉड डिवीजन प्लस आ जाए तो। और इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बड़ा प्यारा सा मेथड है बच्चों। आप क्या करो, सीधा सा ग्राफ बनाओ y मान करके, और ग्राफ बनाते ही आपको उसके अंदर आपको आंसर दिखना बच्चों शुरू हो जाएगा।
लेकिन सारा डाटा कंप्लीट करके लिखना ताकि आपको सॉल्व करने में, देखने में, आपको आंसर देखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, तो एक बार आप इसको भी नोट कर लो और मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा बच्चों, इसका सोल्यूशन क्या होगा? मोड ऑफ x माइनस 3 प्लस मोड ऑफ x माइनस, अगर मान लो 8 इज इक्वल टू -2 कर दिया, तो क्या होगा बच्चों इसका? नो सॉल्यूशन। क्या होगा बच्चों इसका? नो सॉल्यूशन आंसर होगा। क्यों होगा, समझ में आया? सीधी सी बात है बच्चों, 3 और यहां से 8, तो बच्चों 3 और 8 का डिफरेंस क्या हो गया? 5 का डिफरेंस है। तो 3 और 8 का डिफरेंस यहां पे क्या है? 5 का डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब इसका हाइट 5 से स्टार्ट हो रहा है, हाइट 5 से स्टार्ट हो रहा है। ये 3 और ये 5 डिफरेंस, सॉरी 3 और 8 है, तो इसका डिफरेंस हो गया 5। तो 5 हाइट से स्टार्ट होगा, ठीक है बच्चों, ये हो गया 5, और y इज इक्वल टू -2 कहां आएगा बच्चों? ये नीचे आएगा। क्या ये ग्राफ y इज इक्वल टू -2 के बराबर है? बोलो बच्चों, नहीं है। तो क्या होगा आंसर? नो सॉल्यूशन, पाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर मैं यहां पे, ठीक है बच्चों, आपने नोट कर लिया, तो ये चीज अगर -2 के बराबर है, तो ऐसे ही तुम सोच सकते थे बच्चों, डिफरेंस 5 का है, यानी ग्राफ जो स्टार्ट होगा बच्चों कहां से स्टार्ट होगा? 5 से स्टार्ट होगा, और यहां पे -2 है, नीचे आ गया। तो आप वैसे ही बोल सकते थे बच्चों, ये तो बिना ग्राफ के भी वैसे ही हो जाता। किसी भी नंबर का मोड हमेशा क्या होता बच्चों? पॉजिटिव। किसी भी नंबर का मोड हमेशा क्या होता बच्चों? पॉजिटिव। और दो पॉजिटिव नंबर का सम क्या होगा? पॉजिटिव। तो क्या दो पॉजिटिव नंबर का सम निगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो लेफ्ट साइड में क्या है? लेफ्ट साइड के अंदर एक पॉजिटिव नंबर है, यहां पे पॉजिटिव, यहां भी है पॉजिटिव, अब प्लस पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। इसका मतलब कि इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब देखो बच्चों, अगर मैं इसी क्वेश्चन में एक काम करूं, अगर मैं ग्रेडर लगा दिया तो क्या होगा आंसर? तो इस मोड का हाइट जो है -2 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो बच्चों, हर जगह ग्राफ का हाइट -2 से क्या है? बड़ा है। देखो बच्चों, हर जगह ग्राफ का हाइट क्या है? -2 से क्या है? मोड वाला ग्राफ, टब जो बना है ये टब हर जगह -2 से क्या है? बड़ा है। यानी इस केस में इसका आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू, अगर मैं लिखूं आंसर तो क्या लिखूंगा बच्चों इसका आंसर? इसके हिसाब से ऑल रियल। ऑल रियल क्यों बच्चों? क्योंकि हर एक जगह x के हर एक वैल्यू के लिए इस ग्राफ का हाइट क्या हो रहा है? 2 से बड़ा हो रहा है। अगर मैं यहां इक्वल टू लगा दूं तो क्या होगा आंसर बच्चों? तो ग्राफ का हाइट कह रहा -2 से बड़ा या -2 के बराबर, तो -2 के बराबर तो है नहीं, कहीं भी नहीं है ग्राफ -2 के बराबर, लेकिन -2 से तो बड़ा तो है। x के एवरी वैल्यू के लिए, सभी x के लिए देखो बच्चों, हर एक x के लिए ग्राफ का हाइट क्या हो रहा है? -2 से क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। यानी यहां भी आंसर क्या होगा? ऑल रियल। मतलब -2 से बड़ा है, बराबर नहीं है लेकिन बड़ा तो है ना। और अगर मैं इसी क्वेश्चन में क्या करूं बच्चों? लेस देन -2 कर दो, तो देखना बच्चों, कहीं भी ये टब जो बना हुआ, क्या ये टब कहीं भी -2 से छोटा है? -2 यहां पे है बच्चों, ये -2 लाइन है, तो कहीं भी -2 से छोटा नहीं है, कहीं भी नहीं। तो इसका मतलब जब x का कोई ऐसा वैल्यू मिला ही नहीं, कोई भी ऐसा x का वैल्यू नहीं है जहां पे ग्राफ का हाइट -2 से कम हो जाए, तो आंसर क्या होगा बच्चों? x बिलोंग्स टू 5, यानी इस इक्वेशन का क्या होगा? नो सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हमने सीखा कि दो मोड के बीच में जो प्लस है उसमें इनइक्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं आपको, और इक्वेशन क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। तो बड़े आराम से आप जो है इनइक्वालिटी के कोई भी क्वेश्चन होगा मोड के अंदर अगर है और उस दो मोड के बीच में अगर प्लस है, तो बड़े आराम से, बड़े आसानी से आप उन सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दो तीन बातें हैं बच्चों, ध्यान रखना कि दो मोड के बीच में अगर प्लस हो तो ग्राफ का शेप कैसा बनेगा बच्चों?
टब बनेगा, ये तो टब बनेगा, ये तो आपने देख लिया हर जगह। ठीक है बच्चों, तो मैं इसमें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं और इसको आप घर पे ट्राई करना, इन सभी क्वेश्चंस को। mod of x plus mod of x plus 3 is greater than equal to 5, mod of x minus 1 plus mod of x minus 3 is less than equal to 4, mod of x plus 2 plus mod of x minus 8 is less than 5, mod of x plus 2 plus mod of x minus 5 is greater than equal to 2, mod of x minus 6 plus mod of x minus 4 is equal to 8। तो इन सभी क्वेश्चंस को बच्चों आपको सॉल्व करना है, जितना हमने सिखाया आज क्लास में। और इसको सॉल्व करने का मेथड बच्चों क्या अप्लाई करना है, ग्राफ। आप एक क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन पे आप दोनों मेथड्स करना प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको ध्यान रहे दोनों मेथड। तो आपको एक बार नेचुरल मेथड जो होता है, जनरल तरीका होता है जो सभी बच्चे जानते हैं, उस मेथड को अप्लाई करना। अब उसके बाद आपको सेकेंड मेथड अप्लाई करना है, वो है ग्राफिकल मेथड, और इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वीडियो को स्टॉप करके आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट कर लो और इसको ट्राई करना आज की क्लास में। ठीक है, आज ही इसको कंप्लीट करना, क्योंकि अगले क्लास में बच्चों हम तुम्हें बताने वाले हैं, अगर दो मॉड के बीच में अगर माइनस आ जाए तो हम क्या करेंगे। अभी हमने क्या दिखा था, देखो पीछे प्लस 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 प्लस, तो इसका ट्रिक्स तो हमने सीख लिया ग्राफ में। और माइनस आ गया तो ग्राफ का डायरेक्ट ट्रिक्स क्या होगा, वो हम अगले क्लास में सीखेंगे। अब फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस की हम लोग क्या करेंगे बच्चों, प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद फिर आपको बता देंगे 3 मॉड के लिए, 4 मॉड के लिए, 5 मॉड के लिए तरीका। आप उन सभी क्वेश्चंस को बड़े आराम से, प्यार से आप सॉल्व कर लोगे। उसके बाद हम लोग मॉडुलस के प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे। तो किसी भी बच्चे को कोई सजेशन देना हो, किसी तरह कोई इंक्वायरी हो, तो मेरे नंबर पे, इस नंबर पे 9991637251 पे आप मैसेज डाल सकते हैं, एनी सजेशन। और जस्ट मॉडुलस का ये 2 क्लास में, अभी 2-3 क्लास लगेगा बच्चों, 3 क्लास अभी लगेगा, उसके बाद आपका मॉड कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं इसका असाइनमेंट आपको, आप अपने नंबर सेंड कर देना, आप लोग, आपको असाइनमेंट जो है पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको सेंड कर दूंगा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। आप वहां पे जाकर के क्वेश्चंस को देख करके आप उन सभी क्वेश्चंस को ट्राई करना, सॉल्व करना। तो इतना जो आज हमने किया है, ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट।